बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होमियो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला, पाकिस्तान से। एक बहन का सवाल है कि जिस तरह पेन किलर होते हैं एलोपैथिक में, यानी किसी मरीज़ को अगर पेट में दर्द हो, उनका असल सवाल का मकसद पेट में दर्द पर है, तो पेट में दर्द हो तो कोई पेन किलर जिस तरह होते हैं, कोई पेन किलर लेने से दर्द जो है वो रुक जाती है, उसका आराम आ जाता है। इसी तरह कोई क्या तिब्बे मुफरद अज़ा में ऐसे पेन किलर मौजूद हैं जो हर तहरीक की बजाय सिर्फ एक ही पेन किलर दे दिया जाए और वो तीनों तहरीकों में काम करे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तिब्बे मुफरद अज़ा जो है वो असूली तरीका इलाज है, ना कि गैर फितरी तरीका इलाज। पेन किलर का मकसद जो है वो दिमाग को है वो आर्जी तौर पर जिस्म की दर्द से असाब का जो तल्लक है वो मुनक़ता करना है। इससे ये होता है कि मरीज़ समझता है कि मैं जो है अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। पेन किलर फौरी असर करते हैं। एलोपैथिक जो पेन किलर होते हैं वो असाब को जो है वो फौरी तस्कीन दे देते हैं। मरीज़ समझता है कि हमें कहीं भी दर्द नहीं। जब उस मेडिसिन का असर ख़त्म होता है तो फिर दर्द उसी तरह पैदा हो जाता है। ये दिन में 2 बार 3 बार 4 बार इस्तेमाल कराते हैं तो ये कोई इलाज नहीं, ये आर्जी सूरत हाल हैं। कोई ऐसी सूरत हाल जैसे शदीद दर्द की सूरत हो तो इस सूरत में जो है वो पेन किलर वगैरह लेने चाहिए। आम सूरत में नहीं लेने चाहिए, असूली इलाज करना चाहिए। बाकी रही मैदा की सूरत हाल, तो स्टोमिक जो है, मैदा जो है, ये 3 मुफरद जो हैं टिशू उनसे मिलकर बना हुआ है, जैसे मस्कुलर टिशू, एपिथेलियल टिशू और नर्वस टिशू। नर्वस टिशू यानी असाब, मस्कुलर टिशू यानी उज़लात, एपिथेलियल टिशू यानी गुदद। तो ये 3 किस्म के टिशू से मिलकर बना हुआ है। तो जब हम असाबी चीज़ों कसरत से खाएंगे या असाबी चीज़ों की वजह से मैदा में दर्द होगा तो इलाज होगा उज़लाती। और जब उज़लाती चीज़ें खाएंगे और उस उज़लाती सोजश की वजह से, उज़लाती तेज़ी की वजह से, उज़लाती सोजश की वजह से, उज़लाती तहरीक की तेज़ी की वजह से मैदा में दर्द होगा तो हम इलाज करेंगे गुद्दी तहरीक से, गुद्दी चीज़ें खाने से या गुद्दी दवा या ग़िज़ा से। इसी तरह जब गुद्दी सोजश होगी, गुद्दी चीज़ों की वजह से मैदा में दर्द होगा तो फिर हम इलाज करेंगे असाबी तहरीक पैदा करने से, असाबी चीज़ें, असाबी दवा खाने से। तो अमूमन जो है आजकल जो आम मरीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा, समझ लें कि आप 90% लोग जो हैं वो उज़लाती सोजश के ही मरीज़ होते हैं। मैदा में बहुत कम असाबी और उसके बाद जो है वो उज़लाती या असाबी या उज़लाती मिलाकर खाने वाले हैं। जो इस तरह के आम जो हमारे हालात हैं आजकल, तो हम इसी तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उस वजह से मैदा में जो है वो दर्द पैदा हो सकता है, कहीं सोजश हो सकती है, कहीं दर्द पैदा हो सकता है। तो उज़लाती और असाबी सोजश में ये असाबी उज़लाती और उज़लाती असाबी तक ये मसला होता है। तो ऐसे दर्द में सबसे पहले तो आपने ये देखें कि आपने खाना क्या खाया है, कौन सी ऐसी चीज़ खाई है कि वो खाने से आपके पेट में जो है वो दर्द होना शुरू हो गया। यानी ग़िज़ा जो है, जो रूट काज है उसकी तरफ देखें, आखिर किस चीज़ का रिएक्शन आया है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मैदा ने कबूल नहीं किया या मैदा में जाके जिसने सोजश पैदा की है, तहरीक पैदा की है, दर्द पैदा किया है, तो किस टिशू को जाके उसने तंग किया है। तो उसके मुताबिक जब आप इलाज करेंगे तो वो कामयाब इलाज होगा और दायमी इलाज होगा। तो सबसे पहले आप देखें कि अगर आपने कोई असाबी चीज़ खाई है तो आप उज़लाती कावा बनाकर इस्तेमाल कर लें, या कावा फौरी असर करता है, दर्द का फौरी आराम आ जाता है। मसलन आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली है या लस्सी पी ली है या इसके अलावा कोई शरबत वगैरह पिया है तो उसके साथ ही आपके पेट में जो है वो दर्द शुरू हो गया, तो असाबी तहरीक की सोजश की वजह से हो तो फिर उज़लाती लौंग दालचीनी का कावा बनाकर पी लें, इंशाल्लाह फौरी फ़ायदा होगा। तो मैं बात कर रहा था कि ज़्यादातर आजकल हमारे जो हैं वो उज़लाती चीज़ें लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसमें मिला लेते हैं असाबी चीज़ें। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। गुद्दी चीज़ें नहीं खाते या आगे जाकर गर्म खुश्क चीज़ों से डरते हैं कि पता नहीं ये गर्म है। तो भाई गर्मी क्या है? गर्मी ही तो ज़िंदगी है, हरारत से ही ज़िंदगी है। आप देखें जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो फिर उसका जिस्म सर्द होना शुरू हो जाता है। तो सर्द जिस्म जो है वो सर्दी जो है वो हमें मौत की तरफ लेकर जाती है और हरारत ज़िंदगी है। हरारत के बगैर कायनात का तसव्वुर मुमकिन नहीं। तो
عضلاتی چیزیں کھانے سے زیادہ پیشنٹ جو ہیں وہ اپنا اس طرح کے مسائل میں ان میں پیدا ہوتا ہے، معدہ میں درد پیدا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ بہت ہی آسان میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتا دیتا ہوں، ایک نسخہ بتا دیتا ہوں کہ آپ فوری کچن میں جائیں. کچن میں عموماً جو ہے وہ اجوین موجود ہوتی ہے. تو اجوین جو ہے وہ آپ لے لیں، نصف چمچ جو ہے وہ چائے والا ٹی سپون، نصف ٹی سپون لے لیں. وہ آپ نے اس میں ہلکا سا نمک ملا لیں، یعنی اس میں آپ چنے کے دانے کے برابر اتنا سا ہی نمک ملا لیں اس میں. تو اس کو آپ تازہ پانی کے ساتھ یا نیم گرم پانی کے ساتھ پھانک لیں، اس کو کھا لیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک آدھے گھنٹے میں درد جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. کیونکہ عضلاتی ہوتی ہے، پیٹ میں گیس رک جاتی ہے، پیٹ تنا ہوا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی عضلاتی چیز کھاتے ہیں جس سے وہاں سوزش پیدا ہو جاتی ہے. تو اجوین جو ہے وہ ایسی رکاوٹ کو، سوزش کو فوری فائدہ دیتی ہے اور اس کو بہترین کر دیتی ہے، پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. اجوین اگر آپ اس کو زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اجوین پودینہ جو ہے اس کا کعوہ بنا لیں، اس میں شہد بھی ملا سکتے ہیں، ہلکا سا نمک ملا کے بھی وہ آپ پئیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اس کو آپ ریپیٹ کریں. اگر ایک بار پینے سے آرام نہیں آیا تو 1 گھنٹے بعد پھر دوبارہ پی لیں. آدھے گھنٹے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں، کعوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، دوا بھی استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ 3-4 بار استعمال کرنے سے بعض اوقات تو پہلی خوراک سے ہی پیٹ میں سکون ہو جاتا ہے. زیادہ یہ مریض جو معدہ کی تکلیف میں آتے ہیں یہ عضلاتی زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں گیس ہوتی ہے، قبض کی ان کو شکایت رہتی ہے، پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے، موٹاپا جسم میں آ چکا ہوتا ہے، عضلاتی موٹاپا جسم ہارڈ ہوتا ہے کاربن اور ریاح کی وجہ سے. تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنی خاص رحمت اور فضل فرمائے اور ہم سب کو اپنے خزانوں سے عطا کرے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.